Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, chapter 15, that is probability. Now, in class 8 and 9, you have studied that probability is calculating the chance of happening of an event. कि एक इवेंट के होने या ना होने के कितने चांसेस हैं, उसकी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. नाउ इन क्लास 9 we studied about experimental probability और empirical probability. ये हमने 9th में किया था. यहाँ पर क्या था? We used to perform the experiment and we reached the result. For example, a coin was tossed 1000 times and the result was noted of getting number of heads. कितने बार head आया वो experiment के through देखा गया. और in case of rolling of a die, we rolled the die 1000 times and noted the result. How many times we got even number or how many times we got prime number, etc. तो वहां पर experiment perform हो रहा था. The empirical probability or the experimental probability can be applied to every event associated with an experiment, which can be repeated large number of times. But the requirement of repeating an experiment has some limitations and it may be very expensive or it is not feasible to perform that experiment in many cases. It works very well in case of tossing a coin or rolling a die, but in some cases where we need to find whether a launching of a satellite will be successful or not, there we cannot perform the experiments many number of times. For that reason, we require the theoretical approach to the probability, and there we use the formula P of E is equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcome. यहाँ पर हम ट्रायल वर्ड यूज करते थे. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. पर यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट. जो इवेंट क्वेश्चन में कहा गया है उसके होने के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं बाय उस इवेंट के टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. नाउ बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट्स अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स. 10th क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वली लाइकली आउटकम्स. दैट मीन्स जो भी इवेंट हम ले रहे हैं उसके सभी आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वली लाइकली होंगे. फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉइन टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन इज अ केस ऑफ इक्वली लाइकली. इसके आउटकम्स क्या है? या तो हेड या टेल, दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं. और रोलिंग अ डाई, डाई को रोल करने के चांसेस भी इक्वली लाइकली है. या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6. तो सभी आउटकम्स के आने के चांसेस बराबर बराबर हैं. और टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टेकिंग अ कार्ड तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है. बट सपोज आपके पास एक बैग है जिसमें कि 1 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स है. तो बेटा इन दिस केस व्हाइल पिकिंग अप अ ball, the chances of getting a blue ball is more than the red ball. So here this case, the outcome of this case are not equally likely. Red ball के आने के chances कम हैं क्योंकि वो एक ही red ball है. Blue ball के आने के chances ज्यादा हैं. तो ये वाला केस not equally likely है. In 10th class we are going to study mainly about equally likely outcomes. सेकेंड चीज जो बेटा हमने इसमें पढ़नी है दैट इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? तो बेटा जो सैंपल स्पेस 1 मार्क में ये आ जाता है क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, बोला जाता है राइट एट सैंपल स्पेस. यू हैव स्टडीड इन 8th क्लास ऑल्सो. जैसे सपोज हम डाई को रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सो दिस इज सैंपल स्पेस. सपोज यू आर टॉसिंग 2 पॉइंट्स. अगर आप 2 पॉइंट्स को टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो दोनों पॉइंट्स पे हेड हेड आएगा या दोनों पॉइंट्स पे टेल टेल आएगा, या एक फर्स्ट पॉइंट पे हेड और
सेकंड पे टेल और सेकंड पॉइंट पे टेल और फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड. सो दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स. तो उनके पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट को वी कॉल इट एज सैंपल स्पेस. बेटा जो नेक्स्ट चीज हमें इसमें मालूम होनी चाहिए दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाई को रोल करते हैं, इन केस ऑफ रोलिंग अ डाई, वेरियस पॉसिबल आउटकम्स आर 1 और 2 और 3 और 5 और 6. इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1. मतलब जितने नेचुरली पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी के सम को हम हमेशा वो सम क्या आएगा 1 आएगा. Let us consider one more example. Suppose a bag contains 4 red balls, yeah, and 6 blue balls, and 8 white balls. अब इसमें जो है पॉसिबल आउटकम्स क्या है? while picking up a ball, हम बैग में से बॉल्स निकाल रहे हैं, तो या तो वो रेड बॉल आएगी, या वो ब्लू बॉल आएगी, या वो व्हाइट बॉल आएगी. तो अब ये तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए. तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा. तो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हर एक की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा. बेटा एक चीज जो और हमें याद रखनी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1. हियर E एंड E bar means probability of happening of an event plus probability of not happening of that event is always 1. For example, अगर हमने डाई का ही केस ले रहे हैं, रोलिंग अ डाई, इन दिस केस हमने इवेंट क्या ले लिया? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. अब जो है ग्रेटर देन 4 हमने ले लिया, ये हमारा इवेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास इवेंट E. तो नॉट इवेंट E, जो नॉट इवेंट है, नॉट E बार, तो मतलब वहां पर क्या होगा? नॉट गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4. नॉट गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4. अब बेटा जब हम ये कर रहे हैं इस केस में P ऑफ E क्या है? ग्रेटर देन 4 मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 5 और 6. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हुए? 2 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हुए? 6. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3. अब P ऑफ E बार दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4. उस केसेस में रिमेनिंग नंबर्स आपके पास आ गए 1, 2, 3 एंड 4. तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 अपॉन 6. तो ये हमारे पास क्या आया? कैंसिल करने के बाद 2 बाय 3. सो 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इट इज इक्वल टू 3 बाय 3 इट इज इक्वल टू 1. अब इसका मतलब दोबारा से हम ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E भी बोलते हैं इसको, या हम E बार भी बोलते हैं, और समटाइम्स वी राइट इट लाइक दिस, E डैश इज इक्वल टू 1. बेटा इस वाले में और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री इवेंट्स होता है जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी. देखिए पॉसिबल आउटकम्स जो नेचुरली थे दैट वाज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जब एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम 1 है तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो अगर मैंने फर्स्ट को E1 दिया, सेकेंड को E2 दिया, तो यहाँ पर 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, इनका सम जो है वो 1 है. बट इस केस में यहाँ पर 2 हम लिखते हैं, यानी कि जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस
probability of not happening of an event is equal to 1. ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो हमने अपनी मर्जी से इवेंट लिया है कि हमें ये चाहिए. कई बार होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो नॉट ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. उसके होने के और उसके ना होने के सम को 1 कहते हैं. और यहाँ पर जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम भी हमेशा 1 होता है. बेटा ये 6 लिखा था, E6 मतलब 6th इवेंट जो भी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6. बेटा नेक्स्ट नंबर 5 हमने पढ़ना है, व्हाट आर श्योर इवेंट्स. श्योर इवेंट्स. ना बेटा श्योर इवेंट मीन्स जिनके होने के चांसेस पूरे हैं, फुल चांसेस आर देयर दैट इवेंट विल हैपन. अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रोलिंग ऑफ अ डाई. इफ आई से हमने इवेंट को नाम दे दिया गेटिंग अ नंबर. इवेंट हमने क्या दे दिया, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7. अब रोलिंग ऑफ डाई हमेशा नंबर लेस देन 7 ही आएगा. Either we will get 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब लेस देन है तो 7 इंक्लूडेड नहीं है. तो ये किसी के, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7. तो लेस देन 7 के कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं. बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6. तो आंसर इज 1. सो दैट मीन्स ये होगा ही होगा. इट इज वेरी श्योर दैट व्हाइल रोलिंग अ डाई आई विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 1. तो सच एन इवेंट आर कॉल्ड श्योर इवेंट और इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. नाउ नेक्स्ट इसी के साथ ही सेकेंड इवेंट भी स्टडी. नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसा इवेंट लेना जिसके होने के चांसेस है ही नहीं, 0 चांसेस हैं. We call that events as impossible event. Again in this, अगर हम rolling of die में ले ले getting a number greater than 6. अब जब die में नंबर्स है कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ ही नहीं रहा. ग्रेटर देन 6 तो कोई नंबर है ही नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या है, 0. कोई आउटकम है ही नहीं. बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है, 0 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. जिसमें कि इवेंट के होने के चांसेस हमें पता है कि नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट. यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज आपने एक बैग के अंदर रेड बॉल्स रखे हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और मैंने ले लिया उसके अंदर 6 व्हाइट बॉल्स हैं और मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल. जब येलो बॉल बैग में है ही नहीं, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज 0. तो इन दैट केस दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. बेटा नेक्स्ट जो 7th चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी का आंसर आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे. कैसे बेटा, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes by total number of outcomes. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. अब आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैक्सिमम आउटकम्स होंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या तो टोटल आउटकम के बराबर होंगे या टोटल आउटकम से कम होंगे और ये कभी भी टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं होंगे. तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर और 0. तीन केसेस होंगे. अब जैसे फिर से हम डाई का केस करें तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6. अब अगर मैंने अगर इवेंट रखा गेटिंग अ नंबर 5,
तो एक आपके पास एक 5 नंबर है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम 6 है, तो मैंने 6 डिनोमिनेटर में रखा है। गेटिंग अ नंबर 5 एक ही बार आ रहा है, तो 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। मैंने अगर यहाँ पर इवेंट चेंज कर दिया, मैंने लिखा गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, तो उस केस में 2 4 6, तो ये 3/6 हो जाएगा। मैंने लिखा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 3, ग्रेटर दैन 3, अभी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 3, तो उस केस में ये 3 पॉसिबल आउटकम है, तो 3/6 होगा। और जो भी हम इवेंट रखेंगे उसमें जो न्यूमरेटर है वो या तो डिनोमिनेटर से कम होगा। अगर मैंने इवेंट इसमें रखा होता, अगर मैंने केस रखा होता श्योर इवेंट वाला, अगर हम श्योर इवेंट वाला केस रखते तो उसमें हम एग्जांपल ले लेते गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो उसमें सारे नंबर्स ही लेस देन 7 है डाई में, तो उस केस में क्या आता 6/6, तो कैंसिल होके क्या आया 1 आया। अगर मैंने ये रख दिया होता इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6, अगर मैं इसको लिखती ग्रेटर दैन 6, अब ग्रेटर दैन 6 तो कोई होता ही नहीं है, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर दैन 6 तो है ही। उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0/6, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो बेटा ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज ऑलवेज, जो न्यूमरेटर है वो हमेशा या तो लेस देन डिनोमिनेटर रहेगा या इक्वल टू डिनोमिनेटर रहेगा, या वो जो न्यूमरेटर है वो 0 होगा। अब जब लेस देन डिनोमिनेटर है, तो अगर लेस देन डिनोमिनेटर है तो डिवाइड करने पे आप पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे 5/6 है, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, 5 को आप अंदर रखते हो 6 को बाहर रखते हो, तो पॉइंट से आपकी जो स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे 50 लिखोगे, 6 आपके लिखोगे 6 7 जा 6 8 जा 48 0.8, तो उस केस में क्या हुआ ये लेस देन 1 आया। आपके पास जब इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो 6/6 आएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगी 1 आएगी। और जब आपके पास न्यूमरेटर 0 है तो 0/6 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी इवेंट की, अगर न्यूमरेटर 0 है तो वो 0 होगी, तो और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो वो 1 होगी, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो वो 0 से तो बड़ी हो जाएगी और 1 से छोटी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की 0 के बराबर भी हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, पर वो हमेशा 1 से कम होगी। इन केस ऑफ श्योर इवेंट वो 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा।